सारे दर्शकों ने मंजीत कोत की राम राम। फिलहाल खेदड़ थर्मल पावर प्लांट में हाँ, और बड़ी दुखद खबर है। कल रात को 11:40 पर 11:40-50 के आसपास एक बड़ी दुर्घटना हुई है। जो कोयले वाली बेल्ट है उस पर खेड़ी लोचव, हिसार जिले का जो गांव खेड़ी लोचव है, उसका एक लड़का यहाँ पर कर्मचारी था, वो बेल्ट में चढ़ जाए और उसकी मौत हो जाए है। तो गांव के लोग भी बैठे हैं और जो कर्मचारी है वो सारे वो कर्मचारी बैठे हैं। और जो यहाँ की मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पर भी सवाल उठते हैं कि सेफ्टी टूल्स यानी जो भी सेफ्टी टूल्स हुए हैं वो नहीं प्रोवाइड कराए जाते। सिर्फ हेलमेट नहीं था, पैरों में जूते नहीं थे। तो जो वीडियो फोटो शायद आपने देख भी लिए होंगे, वो वायरल हो रहे हैं कि पैरों में जूते नहीं है, सिर्फ हेलमेट नहीं है, हाथों में दस्ताने नहीं है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट पर भी बड़ा सवाल उठा है कि मैनेजमेंट सेफ्टी जो टूल्स है वो क्यों नहीं प्रोवाइड करवा रही। प्रधान जी हैं, इनसे बातचीत कराएंगे और जो गांव के लोग हैं, परिवार की क्या कुछ स्थिति है, सारी बातचीत कराएंगे। लेकिन हादसा की जड़ बनी हुई है। पहले एक राखी गढ़ी का लड़का बताया जा रहा है कि राखी गढ़ी का लड़का भी इसी तरह वो भी मारा गया था। एक बताया गया कि इसमें मर गया था, वो बाहर का था, लेकिन उसको पिछले दरवाजे से निकाल कर ले गए ताकि जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर धरना पर नहीं बैठ जाए। और बड़े बड़े मंत्री हैं, चीफ है, और भी हैं जो उन पर आरोप लगाए हैं, जो एमडी है, कि आखिर क्यों नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा, जो सामान है वो सामान क्यों नहीं दिया जा रहा, जो लेबर की अगर 500 की ज़रूरत है और 250-300 क्यों दिए जा रहे हैं, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी क्यों नहीं करी जा रही है। तो फिलहाल बातचीत करते हैं और क्या कुछ दिक्कत बनी हुई है तो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम जी प्रधान जी? विक्रम सुरान। तो ये जो हादसा हुआ है, एक लड़का पता जा रहा है खेड़ी लोचब का, वो बेल्ट में आ गया जो कोयले वाले, क्या कुछ है पूरा मामला बता दे। यो जो एक CHP प्लांट है, कोयल हैंडलिंग प्लांट, जिसमें जो बिजली बनाने खातर कोयला चढ़ाया जावे चैन द्वारा, तो वो चैन ब्लॉक हो जाए, वो चैन रुक जाए, क्योंकि कोयला हो वो मोटा भी हो, पतला भी हो, कोयला पीसे जावे। अगर वो कोयला का भारी पत्थर आ जाए, जो कोयला नरम नहीं हो, वो पत्थर अड़ जाए, तो उसके बाद चैन रुक जाएगी। तो वह चैन रुक रही थी, वह चैन चालन कौन लग रही थी, उस चैन ने चलाने खातर यो भाई वो बेलचे हुए जिस तक कोयला डाले जावे, उस तक वो कोयला कैला साफ करने लग रहा था। और उस पे इसने बेल्ट पे पैर रखा, वह पैर रख दे, बेल्ट चाल पड़ी, उसमें यो चैन में आ गया, उसमें पुड़ी हुआ भारी भारी, उस पुड़ी के बीच में यो साथी फंस गया रेक्स पर। कितने साथी वहाँ पर काम करते उस चैन पर? उस टाइम पे, जिस टाइम पे यो कोयला हटाने लग रहा था, उस टाइम पे यो एकला ही था। वैसे कितने कर्मचारियों की जरूरत है उस चैन पे? चैन पे तो जरूरत जी लगभग 10-12 कर्मचारी होने चाहिए उस टाइम पे। मौका पे जब वह बंद होगी, उसने फ़ोन कराया भैया चैन बंद होगी, जब 6 इमरजेंसी का स्टाफ हो है वो आया, वो 6 वो रे कि 7 आदमी काम पर लग रहे थे। परंतु पिछले 3 दिन तक जो कोयला चढ़ाना है, क्योंकि बिजली का उत्पादन शुरू हो जाए 24 घंटे चले जावे, इतना प्रेशर हो रहा था दिमाग पे इस साथी गए कि घरा भी आपका भाई है, किसी का रेगुलर लाग रहा बरवाड़ा, सामने बैठे थे तो बतलावे थे, बोले भाई साहब 3 दिन हो गए जमा मानसिक परेशान हो रहे हैं, सारा दिन दबाव रहे, दबाव में काम करना पड़े। प्रधान जी देखा गया तो उसका सिर्फ हेलमेट नहीं था, पैरों में जूते थे, तो सेफ्टी सिक्योरिटी लेके क्या कहोगे? सिक्योरिटी तो रहा भाई साहब, जो सारा सिस्टम है नहीं, ठेकेदारी का सिस्टम आ रहा है। और हम 23 अप्रैल 2023 तक लगातार वो टेंट लग रहा है, जो आड़ा ठेकेदारी के खिलाफ है। जो ये अधिकारी है, जो ठेकेदारियों ने मान ले कमीशन खा के आड़ा सारा सिस्टम खोखला बना रखे है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने खातर हमारा धरना चल रहा है। उसमें मुख्य डिमांड हमारी आई थी कि जो ठेकेदारियों द्वारा शोषण होने लग रहा है, जो टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलती, जो सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलते, वो सारे बंद कर गए। हरियाणा सरकार ने एक योजना बना रखी है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो सीधी सरकार चलाओ, उसमें इन्हें शामिल कर दो ताकि जो ठेकेदारों का शोषण है वो बंद हो जाए और ये कर्मचारी ढंग से आपकी रोजी रोटी चला सके। परंतु समझौता हुए बाद में भी आज 2.5-3 महीने हो लिए, किसी कर्मचारी ने सेफ्टी किट के नाम पे ना कोई बेल्ट है, ना कोई हेलमेट है, ना कोई जूते, किसी प्रकार की कोई सुविधा को नहीं मिला। अगर कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करे, कोई एक्शन ऐसी चीफ दो रहा है, संगठन बना रखे है, टीम जावे चीफ साहब
ये फलानी चीज़ को नहीं मिला, ये को नहीं करे। बोले भाई साहब मैंने तो ठेकेदार को बोल दिया, आप ठेकेदार के कर्मचारी हो, ठेकेदार देगा, परंतु हमने को नहीं बेरा। वे ठेकेदार सरकार के है, वे ठेकेदार अधिकारियाँ के हैं, वे ठेकेदार किस तरह चल है ना। आड़े कोई ठेकेदार सुनदा ना कोई अधिकारी सुन दे। जो मैनेजमेंट है आड़े थर्मल की, उनने एक यो हत्था खोल रखा। पहले गऊआ के हत्थे होया करते, जड़ा गऊ कटिया कर दी, सीधे आदमी काटन के हत्थे खोल रखे ये थर्मल। और इन थर्मलिया में हर रोज़ हादसा हुआ है। 24 अप्रैल ने धरना लग गया था, उससे पहले एक राखी का साथी एक्सपायर हो गया था, बीच में ये थर्मल बंद हो गया था, तो इसकी मेंटेनेंस करने खातर ये थर्मल बंद कराया। उस टाइम पर पानीपत की लेबर आ रही थी, एक हादसा हो गया, रात ने मरिया ने ठा ले गए, न्यू भी कौन बेरा पटन दिया, आदमी मर गया के। तो कोई किसी एमडी बिजली मंत्री से या कोई चीफ से किसी से बात हुई है आपकी? आज तो किसी तरह आज तो इस समस्या को लेकर पहले कभी बात इस हुई? समस्या ने लेके लगातार हमने 29 नवंबर नाड़ कार्यकारिणी बनाई थी, जो हमारा बिजली बोर्ड का कच्चे कर्मचारियों संगठन है, जिसमें पूरा हरियाणा के कर्मचारी है। हमने एमडी जो बिजली बोर्ड का एसीएस है, बिजली मंत्री है, जो एक चेयरमैन है रिटायर्ड अधिकारी पीके दास, चेयरमैन ला रखा उससे लगातार संपर्क में 2-3 बार मुख्यमंत्री तक मीटिंग होली, परंतु हमने नहीं कौन बेरा सौदा के है, किसका चल रहा है, के सिस्टम है, ठेकेदार किसके कह, तो सरकार ठेकेदार है, सरकार सारा सिस्टम करवाने लग रही है। क्योंकि बिना किसी की सह गए इतना बड़ा प्रकरण होगा कौन। कोयला घोटाला होने लग रहा है, जो और औजारें हैं, पुर्जे है, मेंटेनेंस के नाम पर ठेकेदार के करोड़ों रुपये बिल आड़े पास होने लग रहे हैं, आदमी आड़े मरण लग रहे, तो इससे ज़्यादा और क्या होगा। अंदर की किस तरह स्थिति प्रधान जी, जिस जगह पर उसकी डेथ हुई नहीं, किस तरह की लेबर की कमी है या किस लेबर तो कम है। जिस टाइम पे वो प्लांट बनया था 2008 में बनया था, उस टाइम पे जिस साइट पे वो हादसा होया, जिसने CHP बोला कोयल हैंडलिंग प्लांट, उसमें 620 की लेबर थी, 620 आदमी काम कराया करते, और ईब उस साइट पे 320 आदमी काम करने लग रहे हैं। जबकि यो शुरू होया उससे 4-5 साल तो इसकी एक यूनिट चल ही कौन थी, बंद रही थी, तो दोनों यूनिट चल रहा, 1200 मेगावाट बिजली पैदा करने लग रहे। ईब तो लेबर बढ़नी चाहिए, और ईब अगला टेंडर करने लग रहे, जो अगली 1 तारीख तक लागू हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक, उसमें लेबर 250 कर दी। तो अगर संख्या कम होगी तो हादसे होंगे, एक बंदा 3-3 आदमी काम करेगा तो हादसे का शिकार होगा। तो कर्मचारी बैठे हैं, और खेड़ी लोचब के लोग भी कौन से हैं गाँव? खेड़ी लोचब के उसके भाई और उसका परिवार सारे आ रहे थे, वो पोस्टमार्टम खातर भाई ने हिसार ले गए है, तो उनका कोई साइन सुइन हो रहे थे, तो परिवार ने जाना पड़ गया। संगठन के भी साथी जा रहे, उनका परिवार भी जा रहा है, जो उसका पोस्टमार्टम हो लेगा उसके बाद में इस भाई का जो मामला है उसमें जो इसका परिवार का फैसला होगा, भाई इसका परिवार ने कहोगा हमारा माम तो संगठन ने सौंप दिया, तो संगठन फैसला लेगा, नहीं जो इसका परिवार का फैसला है वो संगठन का फैसला है। हमारी तो मैनेजमेंट तक मांग है, मैनेजमेंट तक मांग है, इसने मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपये दिए जावे, इसके परिवार का एक सदस्य ने नौकरी दी जावे, इसके माँ बाप जो बूढ़े हैं उसने ताउम्र जितने वे जीवे मेडिकल सुविधा दी जावे फ्री। तो परिवार में कौन कौन भाई इनके? इसके भाई है, 2 भाई है, बूढ़ी माँ है, बाप है। माँ बाबू भी दोनों बहुत सीरियस मान ले, हालत घर की बेहद नाजुक है। अच्छा। ये बेचारा कुंवारा था और जवान बालक था भाई 23 साल का। तो बहुत बुरा हादसा है यो थर्मल में, लेकिन ये पहला नहीं, इससे पहला भी हादसे हो लिए, लेकिन बार बार संगठन भी मांग करे है, लेकिन सरकार की ढीली व्यवस्था ला ले या थर्मल की लापरवाही ला ले। आपने पहला सवाल पूछा था कि इसका हेलमेट भी कौन था, जूते भी कौन थे पा में। एक महीने पहला भी एक साथी खेदड़ का उसका पंजा कट गया, अगर उसका भी जूते सेफ्टी के दूसरे जूते होंगे तो उसका नहीं होना था। लेकिन यहाँ पे बहुत ढीली व्यवस्था है, ठेकेदार है अभी है इसमें, ठेकेदार मन मर्जी तो जिसने भीतर लेना है उसकी भीतर एंट्री है, जो तनख्वाह टेम पर मांगे उसका गेट पास छीन ले है। गरीब आदमी का हद तक ज़्यादा शोषण कहूँ या मौत के मुँह का अखाड़ा कहूँ, थर्मल इसने हत्था कहूँ, सारे नाम कम इस खातर। मतलब मजबूरी हो रही है बेरोजगार के यहाँ, बेरोजगार के ये दिखे, मान ले माता बहन दिखे, ये भाई दिखे हैं, ये सारे नौवीं कुनी के मान ले 10वीं 12वीं वाले, कुछ इसका मैं अपने BTech पाऊँगे, पोलटेक वाले पाऊँगे, और बढ़िया डिग्री वाले भी BA वाले भी हैं, लेकिन आड़े शोषण है। 10,000 रुपये 12,000 रुपये हद से ज़्यादा वेतन खाया है। इन साथियों ने आंदोलन भी चला रखा पिछले 3 महीने तक, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं। 2 बार बैठक भी हुई, समझौते पर कोई अमल भी को नहीं। ऊपर के अधिकारियों गलत सरकार लेवल पर भी इनकी बातचीत चल पड़ी,
लेकिन इतने इतने हादसे होने के बावजूद भी उड़ा हादसे हुए हैं, तो कोई संभाल नाम की चीज़ नहीं है। प्रधान जी, ये बताया जा रहा है कि कर्मचारी की मौत हो गई थी एक बार और उसको बिना किसी को बताए लेके चले गए थे। तो परिवार का एक परिवार है जो भी यहाँ पर कर्मचारी का परिवार के सदस्य के साथ इस तरह का हादसा हो तो दुख तो सबने होना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसको चुपके से निकाला जावा है। आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें परिवार भी के परिवार भी 2-3 बड़का भाई साहब। पीछे स्ट्राइक हुई थी, स्ट्राइक जिस टाइम पे यहाँ आंदोलन कर दिया, तनख्वाह नहीं मिली ना 8-8 महीने तक। उस टाइम पे कुछ बाहर के साथी आ गए थे, जो प्रवासी मजदूर बोला पे उसने, वो आ गया, उसको संपर्क में भी कौन था, वो सीधा ठेकेदार के बाहर तक संपर्क में था। तो उसका गला हादसा हो गया। ठेकेदार आड़ा आड़े आदमी ना उसका परिवार न जानते, जो आड़ा मजदूर है ना, इन तो जुड़िया, तो उसके साथ हादसा हो गया। उसने ऑटोमेटिक ठेकेदार ले गया, कदे पब्लिक ने वर्कर ने बेरा पड़ जा कि मैं आंदोलन नहीं करते, तो उसमें वो बाहर उसने लेके भी गए और अपना बाहर की बाहर उसका रफा दफा कर दिया। हमने तो दुख है, हम दुख है जदे आड़े बैठे हैं, नौकरी छोड़ के बैठे हैं, सवेरे के साथी रात के जुट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नाम की चीज़ तो कौन भाई साहब। प्रेस वाले हो, आप तो भी यही उम्मीद करा कि सरकार का जो नुमाइंदा जो इस गठबंधन सरकार का नु व्यवस्था चलाऊँ हूँ, या युवाओं का रोजगार पे बोल रहा है, या शोषण पे बोल रहा है, या कल विश्वकर्मा जयंती थी, मैं तो शर्म नाम की चीज़ कहूँ। इस प्लांट में कल विश्वकर्मा जयंती थी, इस त्यौहार पर भी कोई किसी मजदूर की पूजा हो, विश्वकर्मा भगवान की पूजा हो, जो सारा दिन थर्मल में बिजली बनाने लग रहे, विश्वकर्मा जयंती नहीं मनाई गई इस प्लांट में। ये अधिकारियों का यह चीज़ है, यानी कोई व्यवस्था के नाते सुरक्षा के उपकरण पर कोई मीटिंग हो, साथियों को जागरूक करना हो सुरक्षा के नाते, या तनख्वाह टाइम पर देने की बात हो, इनके साथ कोई मीटिंग नहीं होती। मीटिंग हुई थी संगठन का दम पे, इन साथियों का दम पे ये बैठे थे, लेकिन उस पर भी अधिकारियों ने काटा मार दिया, ठेकेदार कमीशन आ गई इस पर। आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की? आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल गरीब है भाई साहब। मान ले गरीब बिरादरी तो था, जमीन है नहीं, तो फिर आप समझ सको हो, जो आदमी 10,000 रुपया में कोल्ले की बेल्ट पर काम करने लग रहा, तो उसका परिवार की किसी स्थिति होगी। और उसने तनख्वाह भी मिले 2-2, 3-3 महीने, 7-7, 8-8 महीने हो जाए। और उड़ा गए थे, उड़ा व्यवस्था नाम की तो चीज़ें नहीं। मैं तो खुद साइट पर जाके देख के आया था, सवेरे आ लिए थे हमें, लेकिन भाई साहब कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। मैं तो ये कहूँ कि भाई HPGCL के जो थर्मल है, यमुनानगर, खेदड़, पानीपत, इसमें बिल्कुल युवाओं का शोषण हो रहा है। तनख्वाह टाइम पर नहीं, सरकार एक तरफ ठेका प्रथा बंद कर रहा है, बाहर कर दी, लेकिन थर्मल में क्यों नहीं? थर्मल के जितने अधिकारी है ठेकेदार की दलाली पर नाच रहे हैं, जितने भी अधिकारी है, सरकार के नुमाइंदे भी इसमें शामिल है। क्योंकि ऊपर लग जब बातचीत हो रही है, हमारे प्रधान जी अमरजीत खेदड़, इनके पास शुरू महीने का मेरे पास सवेरे फ़ोन आता है। ये हॉस्पिटल में भी गए थे, उस टाइम पर मैं भीतर जा रहा, सारी चीज़ इनका नॉलेज में है। तो जहाँ पर हादसा उस टाइम कितने वहाँ पर लोग मौजूद थे और किस तरह की मतलब वहाँ पर कंडीशन थी? जिस टाइम हादसा हुआ उस टाइम पे हमारा इमरजेंसी काम चल रहा था। उस टाइम पे 4 से 5 लोग वहाँ पे काम के लिए गए थे, लेकिन सुचारू रूप से जब वहाँ पे काम चलता है तो वहाँ पर सिर्फ एक बंदे की ड्यूटी होती है, जो कि बहुत ही कम है। वो साइट 70 मीटर पे है, वहाँ पर कोयला उड़ता रहता है, और वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मरता है अकेले के रात का टाइम में। तो वहाँ पे आदमी के लिए चढ़ना मुश्किल हो जावा है, और वहाँ पे स्पेशल रात को भी एक बंदे की ड्यूटी हुआ है। वो तो कोई इमरजेंसी था तो 4-5 बंदे जा रहे थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ तो अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ हो जाए तो कोई पूछने वाला भी कोई नहीं, को आ रहा है कि ना आ रहा है, गया था बंदा ना गया था। कुछ हादसा हो जाए तो मतलब बचाने वाला कोई नहीं। अगर ड्यूटी पे वहाँ पे अकेला ही बंदा होगा तो उसने, वो तो बाद में पता चलेगा, उम्र लेगा, उसने बाद में लाशें पाओ, उसकी बचाने वाला कौन जाएगा वहाँ पे? उसको कल इमरजेंसी था, बेल्ट में फोल्ड पड़ा था, तो उस 4-5 बंदे थे वो। प्रधान जी, परिवार की सहायता के लिए क्या कुछ मांग रखी है? परिवार की सहायता के लिए हमारी प्रशासन से यह गुजारिश है, 50 लाख रुपये मुआवजा, EPF ESI LWF से जो पैसा मिलता है सहायता वो अलग है, और परिवार को रोजगार आश्रितों को। उसके लिए संगठन किस तरह से काम करेगा इस परिवार की सहायता के लिए? परिवार की सहायता संगठन, हमारे सारे कर्मचारी साथी काम छोड़ गए और उधर धरना पे गेट पे आके बैठ गए हैं, और जब तक हमारे साथी को पूर्णतः न्याय नहीं मिलता हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और काम नहीं कराएंगे। ठीक।